सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाह वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन सिक़ालतुन व सिक़ालतुल क़ुलूब ज़िक्रुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात मोहतरम, आइए हम और आप जी लगाकर अपने आका की बारगाह में झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें और सवाब की नियत से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रोजाना 2-3 जलसे जुलूस में शिरकत की वजह से आवाज़ थोड़ा हमारी उस काबिल नहीं है कि खिताब करूं, या ये एक हफ्ते से चल रहा है, आवाज़ जो हमारी सही साथ नहीं दे रही है, लेकिन चंद जुमलों के लिए आपके बीच हाजिर आया कि मदारपुर में जो सालाना और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्रोग्राम होता है, बेहम्दिही ताला ये जश्न ईद मिलादुन नबी का सदका है कि मदारपुर मोहताज तारुफ नहीं है। बेशक बेशक सुभान। यहाँ के नौजवान, यहाँ के एक एक फर्द अल्हम्दुलिल्लाह आशिके ख्वाजा, आशिके गौसे आजम और सच्चे गुलाम अपने आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के हैं। हाजी शाह आलम साहब क़िबला उनके तमाम दोस्तों ने, गांव वालों ने मिलकर एक शानदार जलसे का एहतमाम किया है। हजरात मोहतरम, ये जश्न ईद मिलादुन नबी जो आज आप जगह जगह इश्तिहार लगा हुआ है, आपको खबर पहुंचाई गई, टेलीफोन के जरिए, मीडिया के जरिए, एक दूसरे के गुफ्त शुरूत के जरिए, लेकिन आप ये सोचिए कि ये जलसा सजाना बहुत ही मुश्किल काम है। ये दारुल मदरसा हनफिया मोइनिया ख्वाजापुर के असातिज़ा, उसके स्टाफ, मदारपुर के लोग, अलग अलग अतराफ अकनाफ आलम के लोग इस जलसे में शिरकत किए हैं। आप अंदाजा लगाइए, एक मिलाद शरीफ की महफिल बचाने के लिए आपको महीना 15 दिन पहले से कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और एक जलसे का एहतमाम करने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपका आना, घर से चलकर जलसे में और बेतरतीब बैठना, यहाँ से वहां तक चहलकदमी करना, आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि हम अहले सुन्नत वल जमाअत का जो जलसा होता है, अगर इस जलसे में 4 लाख रुपया खर्च हुआ तो 1 घंटे पर 1 लाख का खर्च आता है। अगर आपके जलसे में 1 लाख रुपया पर घंटा खर्चा है तो आप अपने जलसे से कौन सा मैसेज लेकर जा रहे हैं कि आपके अकीदे और ईमान की दुरुस्तगी, इसकी हिफाजत करिए, आप हमेशा अमल पैरा रहे, और क्या गारंटी है कि आप जलसा सुनकर जाएं और लोगों में अहले सुन्नत वल जमाअत की इत्तला करें लोगों को कि हम मदारपुर में गए थे, इल्मे गैब मुस्तफा पर वहां सवाल जवाब हुआ, आकाए करीम के इख्तियारात पर वहां गुफ्तगू हुई, मसलके आला हजरत पर वहां बयान हुआ, कुरान और हदीस पर वहां बयान हुआ। हमें अहले सुन्नत वल जमाअत के जो लोग हैं, अफराद हैं, हमें किसी भी बदअकीदा से रिश्ता नहीं रखना है, हमें देवबंदी से शादी नहीं करना है, अहले हदीस से हमारा कोई लेन देन नहीं है, चक्रवाली से हमारा कोई लेन देन नहीं है, हम अहले सुन्नत वल जमाअत है, मसलके आला हजरत के मानने वाले हैं। तो सिर्फ शादी, खाना, उठना, बैठना, सलाम, कराम, निकाह, जनाजा, उनके पीछे नमाज़ें अगर हम पढ़ेंगे तो सिर्फ अहले सुन्नत वल जमाअत
सब मजहब बातिल है और हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत मुफ्ती साहब क़िबला, मसलके आला हजरत, अवामे अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। आज हमारे इस इलाके में जितने इजलास होते हैं ये बहुत कीमती जलसे हैं। मदारपुर के नौजवानों से पूछिए, हाजी शाह आलम से पूछिए, क्या जो जलसे कराते हैं उनसे पूछिए। नकीब नहीं आया, टेंशन बना हुआ है उनको। मुकर्रिर नहीं आया, बार बार फोन किया जा रहा है। बावर्ची नहीं आया, बार बार फोन किया जा रहा है। लाउड स्पीकर सही नहीं चल रहा, रात भर टेंशन लिए हैं सारे लोग। इतनी सारी परेशानियों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया में जश्न ईद मिलादुन नबी बड़े धूमधाम से अहले सुन्नत वल जमात के अफराद मना रहे हैं। सुभान अल्लाह, आपका ये जलसा बहुत कीमती जलसा है। आप इस जलसे से जो पैगाम ले गए हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इम्तियाज अहमद बरकाती से, या जो स्टेज से पैगाम दिया जाए, आप उस पैगाम पर अमल करें और उस पैगाम को आम करने की कोशिश करें, तब जाके आपका इस महफिल में आना कबूल होगा और आपकी मेहनत वसूल होगी। आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेना, बड़े बड़े मकानात बना लेना, महंगी महंगी गाड़ियां खरीद लेना, आज इंसान सिर्फ जिना की तरफ, आज चुगलखोरी की तरफ, हसद में, तमाम नाजायज और हराम काम में आज हमारा नौजवान मुलव्विस है। अगर पूछा जाए तो डॉक्टर है, इंजीनियर है, फिलासफर है, बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, आईआईटी कर रहा है, आईटी कर रहा है, एमएससी कर रहा है, बीएससी कर रहा है, बीकॉम एमकॉम कर रहा है, एमएएस कर रहा है। ये बता तुझे अत्तहियात याद है कि नहीं है? तुझे बता दुआए क़ुनूत याद है कि नहीं है? बता नमाज जुम्मा में कितने सुन्नतें मुअक्कदा रखते हैं तो तुझे नहीं पता? तो सुनो, उसकी जिम्मेदारी उनके माँ बाप पर है और वो अपने माँ बाप उनके उसे अपने औलादों को जहन्नम में ले जा रही है। उसके जिम्मेदार उसके माँ बाप है, इसलिए वालिदैन की जिम्मेदारी है आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, फिलासफर बनाइए, आईआईटी करवाइए, इंजीनियर बनवाइए, साइंटिस्ट बनवाइए, लेकिन उसे तलकीन करिए और उसे तारीफ करिए, बार बार तंबीह करिए कि 1 घंटा हफ्ते में निकाल कर तू अकीदे के बारे में भी पढ़ा कर, कुरान भी पढ़ा कर और हदीस की भी जानकारी ले। जब तुझे इल्म आ जाए कुरान और हदीस का, अब तेरा डॉक्टर बनना इंशाअल्लाह सवाब होगा, अब तेरा इंजीनियर बनना सवाब होगा। और अगर तूने दीन इस्लाम की बुनियाद को छोड़कर तू खड़े होकर पेशाब किया है, नाजायज और हराम में फर्क नहीं किया है, तूने शरीयत इस्लामिया का मजाक उड़ाया है। आज हमारे नौजवान ज़िना में बेशुमार है, आज हमारे नौजवान बेहयाई में बेशुमार पकड़े जाते हैं, आज हमारा नौजवान सबसे ज्यादा अनएजुकेटेड है। 2.5 में आज हमारी एजुकेशन तालीम है। आज हमें कहीं सहरे फरिश्त नहीं रखा जाता है। यही वजह है हमारे पास आज तालीम नहीं है, अल्लाह के रसूल की तालीम नहीं है, हम नबी की सीरत नहीं पढ़ते हैं, हम अपने आका की सीरत नहीं पढ़ते हैं। पूछा जाए ये बता तू किस मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, तो बड़े अफसोस की बात ये बताता हूँ, उलमाए किराम के कदमों को बोसा लेता हुआ कि आज लखनऊ की सरजमीन है या यही महाराष्ट्र के अलग अलग इलाके की सरजमीन है, वहाँ की बहन बेटियां जो मुसलमान है, जिनकी बच्चियां आज बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, बजाय वो नबी की सीरत का मुताला करने के लिए वो मनमोहन की किताब पढ़ रही है, जगमोहन की किताब पढ़ रही है, वो गीता पढ़ रही है। ए मुसलमानों, तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम्हारे घर में गीता कहाँ से पहुंची, तुम्हारे घर में लोगों की सीरत कहाँ से पहुंची? तुम्हारे घर में अगर सीरत होनी चाहिए तो मेरे आका की सीरत होनी चाहिए, तुम्हारे घरों में अगर सीरत होनी चाहिए तो सीरत फातिमा ज़हरा होना चाहिए, तुम्हारे घरों में अगर कदम उठे तो अल्लाह उसके रसूल के हवाले से उठनी चाहिए। अफसोस ये है तू आज खड़े होकर पेशाब कर रहा है, अफसोस ये है आज तू हराम कारिया कर रहा है और सोचता है तू कामयाब है। सुन, अभी तेरी शुरुआत है, अभी तेरी शुरुआत है। यूरोप को देख, जापान को देख, यूनाइटेड के देख, फिर यूनाइटेड को देख, आप और भी अलग अलग कंट्री को, जापान की सारी कंट्रियों को देख ले, वहाँ गुनाह इतना ज्यादा
जब फ्री हो गया, जब सेक्स आम हो गया, जब एक एक गैर मर्दों से वहां की औरतें 4-4 बच्चों की हामिला हो गई, डॉक्टरों ने मना कर दिया अब ये गुनाह न करेंगे, तो उस जापान को कहना पड़ा कि दिलों को इत्मीनान ये दुनिया के गुनाह से नहीं है, दिलों को इत्मीनान मुस्तफा की सुन्नत पर चलकर है। तब जाकर आज यूरोप हो, जापान हो, लेबनान हो, जितने आज विदेश की कंट्री है, सबने कहा अगर शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, जन्नत चाहते हो, दिलों को इत्मीनान चाहते हो, तो तुम्हें मुस्तफा की सीरत को पढ़ना है, मुस्तफा की सीरत को पढ़ना है, मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करना है। यही वजह है इस्लाम एक ऐसी खूबसूरत लड़की की तरह है जैसे कोई 22 साल की लड़की बहुत खूबसूरत हो, उसके पीछे नौजवान भागे जा रहे हैं, नौजवान भागे जा रहे हैं। पूछा जाए नौजवानों ये बताओ तुम किसके पीछे भाग रहे हो, तो कहा एक लड़की जा रही है, बहुत ही हसीनो जमील है। हमने लड़की से पूछा ये तुझे दौड़ा क्यों रहे हैं, ये तेरे दुश्मन क्यों है, तो लड़की ने जवाब दिया अल्लाह ने मुझे हुस्नो जमील जमाल से नवाजा है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ और मेरा दुश्मन मेरा हुस्न बना बैठा है। तो पता चला मज़हब इस्लाम एक खूबसूरत मज़हब है जिसके पीछे पूरी दुनिया रमा और तमा है। और क्यों न हो, मेरे आका जिसके बुनियाद के फाउंडर हो और इमामुल अंबिया हो, तो पता चला हमें मुसलमानों अपने आका की सुन्नत पर चलकर, मज़हब इस्लाम पर चलकर, शरीयत और सुन्नत पर जिंदगी गुजार के हमें अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ फरमाएगा और इंतकाल के बाद मेरे आका की शफाअत नसीब होगी। वाह 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 माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल ये नौजवान जो आप बैठे हैं और ये उलमा जो यहाँ तशरीफ रखे हैं, सारे उलमा बैठे हैं, नौजवान अपने को ये सोचते हैं कि मैं बड़ा वेल एजुकेटेड हूँ, मैंने दुनियावी तालीम हासिल की है, चेज आएगी इन्हें क्या इल्म इनके पास है। तो मैं एक बात बताऊं माफी के साथ, 150 साल पहले उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में कोई IT कॉलेज नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, कोई डिग्री कॉलेज नहीं था, 150 साल पहले कोई इंजीनियरिंग कॉलेज न था। आप सोचो 150 साल पहले कुछ न था, लेकिन आज हिंदुस्तान के जामा मस्जिद को यूनिक जामा मस्जिद जो है उसका बनाने वाला कहाँ का पढ़ा था, मदरसे का पढ़ा हुआ था। ताजमहल का बनाने वाला कहाँ का पढ़ा था, इंजीनियर, मदरसे का पढ़ा हुआ था। और कुतुब मीनार का बनाने वाला इंजीनियर आर्किटेक्ट कहाँ का पढ़ा था, मदरसे का पढ़ा था। तो मदरसे ने इंजीनियर भी दिया है, फलासफर भी दिया है, साइंटिस्ट भी दिया है, तबीब भी दिया है, सब कुछ दिया। और क्यों ना दिया हो, इसलिए कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां दी है और वो पहले उमर फारूक की जात है जिन्होंने इंजीनियर भी दिया, डॉक्टर भी दिया, तबीब भी दिया, हकीम भी दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है, आपने फरमाया हे उमर के शहजादों, तुम सब मिलकर एक खूबसूरत मस्जिद बनाओ। उमर फारूक के दौर में ऐसी मस्जिद तामीर की गई जिसकी लंबाई 150 फुट है और चौड़ाई 250 फुट है, बगैर पिलर की। उसका बनाने वाला इंजीनियर आर्किटेक्ट कौन है, वो उमर फारूक के मदरसे का पढ़ा हुआ है। तो ये उलमा को ना देखो, आपके मदारपुर में पढ़ाते हैं, आपके पटेला में पढ़ाते हैं, इनकी तनख्वाह 7,000 6,000 है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। आप बताओ क्या 7,000 में आपके घर का खर्चा चलेगा? नहीं चलेगा। आप सोचो आपके इमाम की तनख्वाह 7,000 दी जा रही है। बहुत ही अफसोस की बात है, 24 घंटा आपकी खिदमत कर रहा है, नमाज़े जनाजा ये पढ़ाए, बेटा पैदा हो तो तकबीर कान में आजान ये पुकारे, खतरा के लिए दुआ ये करे, अकीका के लिए ये दुआ करे, निकाह में आपका निकाह पढ़ाए और मरने के बाद आपका जनाजा पढ़ाए, 30 10वां 40वां करे। और हम तनख्वाह कितनी दे रहे हैं? 7,000 रुपया। और बोझ पूरे गांव का है। ईमानदारी से एक बात बोलना मुसलमानों, अल्लाह के रसूल की हदीस शरीफ है, खैरुन नास मन यनफिउन नास। आका फरमाते हैं अच्छे लोग वो हैं जो दूसरों को फायदा पहुंचाया करें।
नफा पहुंचाया करें। आप सोचो, आज हमारे उलमा की तनख्वाह कम है, लेकिन हमें इनकी तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत है। कम से कम एक उलमाए किराम की तनख्वाह 10,000 हो, तब इंशाअल्लाह अज़ीज फिर ये आपके बच्चों को मेहनत से पढ़ाएंगे और आपके गांव में नमाज की जो है इंशाअल्लाह अज़ीज पाबंदी के साथ ये तबलीग करेंगे घर घर जाकर। आज हम तनख्वाह भी कम देते हैं और पूरे गांव वाले अब मौलवी को अपना गुलाम भी समझते हैं। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। गांव तो पूरा इस तरह हावी हो जाता मौलवी के ऊपर। हमारे बेटवा के जो है खतरा में नहीं आए, अब्बा के तीजा में नहीं आए और उसके सगे अब्बा इंतकाल कर गए, तब नहीं कहेंगे पूरा गांव को चलो इमाम साहब के अब्बा का इंतकाल हुआ है, सब मिलकर तीजा में जाए। एक दुख दर्द आपको सुना रहा हूँ। गुलाम मोहिउद्दीन सुबहानी को कौन नहीं जानता? इस्लाम के लिए बंदा 450 या 550 शुगर का मरीज है, लेकिन कदम कदम पर चढ़कर पूरी दुनिया में इस्लाम और सुन्नत का काम किया। जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया, शुगर जब हाई हो गया, उनका डायबिटीज के मरीज हो गए, तो जिस मुंबई के सरजमीन पर 10-10 गाड़ियां आती थी लेने के लिए गुलाम मोहिउद्दीन सुबहानी को, उनको सलाम करने वाला कोई नहीं, वो ऑटो रिक्शा करके जाता। यही एक हस्ती है जो हमारे मुर्शिद इजाजत है, जो शहजादे हुजूर शमसुल उलमा है। आप जब तक सही तालीम थे, बासिहत थे, तंदुरुस्त थे, अल्हम्दुलिल्लाह, छोटे जलसे हो बड़े जलसे हो, हजरत हर जलसे में तशरीफ ले जाते थे। आज हजरत अलील है, सिर्फ उलमा ही आयात के लिए दुआ के लिए जाते हैं कि हजरत की ज़ियारत हो जाए। आप जाते हो कभी हजरत की ज़ियारत के लिए? अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, तनख्वाह कम है, इसके बावजूद मकाम मुलाहिजा फरमाओ। इसी मदारपुर का मौलाना, इसी पटेला के आलिम, जमालुद्दीनपुर के आलिम, इस इलाके का एक आलिम जिसकी तनख्वाह 7 से 10,000 है, जब ये मुंबई यहाँ से पहुँचता है तो वहाँ का जो अरब सेठ है, जो वहाँ का लखपति और अरबपति है, वो अपनी गाड़ी लेकर आता है 50 लाख की, गले में माला डालता है और ले जाता है हाथ चूमकर, अटैची अपने हाथ में पकड़ता है और आलिम को अपने घर बिठाता है, खुद सोफे के नीचे बैठता है, आलिम को सोफे के ऊपर बिठाता है। वो आलिम खुद कहता है आप ऊपर बैठ जाए, उस वक्त वो जवाब देता है जो मालदार सेठ है, क्या हुजूर आपकी जितनी तनख्वाह है उससे ज्यादा तनख्वाह मेरे ड्राइवर की है, मैं वकीलों को तनख्वाह देता हूँ, लेकिन सुनिए मैं लखपति हो सकता हूँ, अरबपति हो सकता हूँ, एक कंपनी का मालिक हो सकता हूँ, 2-4-5 मकान का मालिक हो सकता हूँ, 2-4 फ्लैट खरीद सकता हूँ, मैं सेठ तो हो सकता हूँ, लेकिन गुलाम मुस्तफा और औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नायब नहीं हो सकता। अगर नायबीन मुस्तफा कोई है तो आप ही उलमा है, मैं आपको इज्जत नहीं नायबीन मुस्तफा की इज्जत दे रहा हूँ। मुसलमानों, उलमा की कद्र करो, उलमा की कद्र करो, उलमा की कद्र करो। ये उलमाए किराम अगर सो जाएं और आप रात भर इबादत करो तो इबादत के बावजूद भी आप इनकी फजीलत तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए इलाके का उलमा है, इनके कदम को चूमते हुए और मसाजिद से मैं गुजारिश करूंगा कि जो जिस मस्जिद और जिस गांव से आया हो और जो भी वहां के ट्रस्टियान हो, जिम्मेदार, ओहदेदारान, मेंबरान हो, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो हजरात अपनी अपनी मस्जिद के इमामों की तनख्वाह बढ़ाएं। और आपके इलाके में फिर बार बार मैं वो जुमला कहता हूँ, आपके इलाके में बदअकीदगी ज्यादा फैल रही है, आप सिपाही आला हजरत के बनिए, गुलाम आला हजरत के बनिए और सच्चे वफादार आला हजरत के बनिए और यही नारा लगाइए हम गुलामे अहमद रजा है, हम सिर्फ रज़वी सुन्नी कादरी अहले सुन्नत वल जमात को ही एक्सेप्ट करते हैं, बल्कि हमारा आका आपको एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए हम बरेलवी हैं तो बरेलवी ही से मोहब्बत करेंगे। या पैगाम लेकर जाइए मदारपुर वालों, ऐसा नहीं है कि इमाम साहब निकाह पढ़ा दो तो कारी नसीबुल्लाह साहब किबला, हजरत मौलाना जो है अब्दुल खालिक साहब किबला, कारी अजमल साहब किबला ये कहेंगे कि देवबंदी अगर लड़का देवबंदी है और लड़कियां देवबंदियां है तो मैं निकाह नहीं पढ़ा सकता, चाहे आप मदरसे में रखिए या ना रखिए, हमें रिस्क की परवाह नहीं है, हमें अपना ईमान बचाना है। ये नौबत ना आए, इसलिए सुन्नियों का रिश्ता
करो, सुन्नियों के यहाँ रिश्ता करो और बाद में पूछना लड़का करता क्या है, पहले पूछना बरेलवी हो कि नहीं हो, न्याज फातिहा करते हो कि नहीं करते हो। एक नया चलन चला हुआ है, लड़की लाएंगे देवबंदी या सुन्नी बना लेंगे। आला हज़रत का फतवा सुनो, वो फकत ज़िना है, वो कोई निकाह है, लेना देना दोनों मना है। अब पूछो कैसे लड़की लाएंगे तो सुन्नी बना लेंगे। सुनो, समझी जी जब आएंगे आपके गांव में, दिन जुमा होगा, कोई मौलाना जब तकरीर करेगा इल्मे गैब मुस्तफा पर या देवबंदी का नाम लेगा तो आपको मिर्ची पहले लगेगी। हमरे समझी की बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं, हमरे समझी की बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं। टमाटर 20 किलो कैरेट को सड़ाने के लिए काफी है, लेकिन इतने सारे सुन्नी मुसलमान होकर एक देवबंदी को सुन्नी नहीं बना सकते। ये बड़ी जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि 750 गांव का सर्वे मेरे पास मौजूद है, आपके इसी जिला जौनपुर का सर्वे मेरे पास, और खुद जाकर सर्वे किया हूँ। ऐसी तकरीर नहीं कर रहा हूँ जो लन तरानी जो मन में आए वही बोल दूं, ये दर्द है जो आपको सुना रहा हूँ। इसलिए मुसलमानों अपनी शादियां अपने मसलक में करो और अहले सुन्नत वल जमात कहा करो, वरना तेरी बेटी कब मुर्तद हो जाएगी, कब वो बेदीन हो जाएगी, तुझे पता भी न चल पाएगा। इसलिए पढ़ाना कोई बड़ी बाप की जिम्मेदारी बहुत बड़ी नहीं है, कोई हुनर दे देना ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। उसके ईमान की हिफाजत करना और ईमान अकीदे पे बेटा बेटियों को कायम रखना ये माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर कोई मौलवी निकाह पढ़ाता है पता चल जाएगा, उसका समाज से बाइकाट होगा। लेकिन बेहम्दिही ताला बहुत सारे इस्माइल में मसाजिद को मैं जानता हूँ जिन्होंने मना किया तो पूरे गांव वालों ने उन पर चढ़ाई कर दी। हम गए, हमने कहा कि आपको मुबारक हो, आपके गांव में कोई मौलवी नहीं रहेगा, बददीनों के से हमारा कोई रास्ता नहीं है। लोगों ने सवाल किया क्यों, हमने कहा हमारा निकाह अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ ही है, हमारा बददीन बदमज़हबों से कोई रिश्ता नहीं। मदारपुर वालों, पटेला वालों, बनहरा वालों, खाजापुर वालों, जौनपुर के अतराफ के अकनाफ में आने वाले जिला आजमगढ़ जहाँ जहाँ से आप ताल्लुक रखते हैं, सुल्तानपुर वालों, आप ये पैगाम जश्न ईद मिलादुन नबी में लेकर जाइए कि आप सिर्फ और सिर्फ बरेलवी सुन्नी के यहाँ निकाह करेंगे, वरना आपका किसी से रिश्ता नहीं होना चाहिए। और आप अपने मसाजिद का ख्याल रखें। और उलमा कराम से मैं दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा, जो हजरात जिस मस्जिद में इमाम है, फजर में हफ्ते में 2-3 दिन वो काफिला लेकर गश्त करें घर घर और नमाज की दावत दें। हमारी मस्जिदें नमाज के लिए वीरान होती नजर आ रही हैं, यही वजह है गैर काबिज होता जा रहा है। मौला की बारगाह में दुआ है पाक परवरदिगार इस जलसे को कामयाब और कामरान बनाए और मदारपुर के नौजवानों के रिस्क में अल्लाह बेशुमार बरकत अता फरमाए। यहाँ के इलाके के उलमा इकराम के रिस्क में उम्र में मौला बेशुमार बरकत अता फरमाए। जो हमारे अकाबरीन बैठे हैं, खाजापुर का स्टाफ, इजाजुल उलूम खेता सराय का और दीगर मदारिस अहले सुन्नत वल जमात का, ऐ अल्लाह इन्हें सेहत व तंदुरुस्ती तवानाई अता फरमाए। मौला की बारगाह में दुआ है पाक परवरदिगार हम सबको मसलक आला हज़रत पर रहने की तौफीक अता फरमाए। कहिए आमीन आमीन। सरकार आला हज़रत, सरकार आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, मदारपुर के सुन्नी मुसलमान, इलाकाई सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।